साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे लगातार बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस से अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश में हैं, वहीं पर आदित्य ठाकरे अपने पिता की कोशिशों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अब विधानसभा में आदित्य ठाकरे ने सीधे देवेंद्र फडणवीस से पंगा ले लिया और देवेंद्र फडणवीस पर बुरी तरह भड़क गए। इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से माफी की मांग तक कर डाली। अब पूरा मामला क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इसी बीच ये भी बता देते हैं कि इसके बाद फडणवीस का जवाब सुनकर आदित्य ठाकरे की बोलती पूरी तरह बंद हो गई। तो आपको पूरा मसला दिखाते हैं, क्या हुआ विधानसभा में, आखिर क्यों गर्मा गर्मी हो गई आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच। आपको पूरा मामला दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी के मराठी भाषा को लेकर दिए गए बयान के बाद विधानसभा में काफी हंगामा हो गया। अब ये बयान भैयाजी जोशी ने दिया, लेकिन विधानसभा में आदित्य ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस की सीधे तौर पर कॉलर पकड़ ली और देवेंद्र फडणवीस को ही मराठियों का दुश्मन करार दे दिया। इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे देवेंद्र फडणवीस पर काफी बुरा भड़कते नजर आए। आदित्य ठाकरे ने विधानसभा में चीख कर कहा कि देवेंद्र फडणवीस को पूरे मराठियों से, पूरे महाराष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो उन्हें मराठियों का दुश्मन माना जाएगा। अब आपको यहाँ पर बताते हैं कि आखिर आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी ने क्या बयान दिया था जिसको लेकर विधानसभा में इतना हंगामा हुआ। तो दरअसल एक दिन पहले ही आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी ने मुंबई मराठी और भाषा को लेकर एक बयान दिया था। इसमें भैयाजी जोशी ने कहा था कि मुंबई की एक भाषा नहीं है, इसमें कई भाषाएं हैं। कुछ क्षेत्रों की अपनी भाषा है, जैसे कि घाटकोपर की भाषा गुजराती है, क्योंकि वहाँ पर गुजराती ज्यादा रहते हैं। गिरगांव में आपको हिंदी बोलने वाले कम और मराठी बोलने वाले ज्यादा मिलेंगे, इसीलिए आप मुंबई में रहें तो मराठी सीखनी जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुंबई में रहने के लिए आपको मराठी आनी ही चाहिए। भैयाजी जोशी के इस बयान से देवेंद्र फडणवीस खुद सहमत नजर नहीं आए। उन्होंने पहले भी मीडिया के सामने कहा कि वो इस बयान से सहमत नहीं है और मुंबई में रहना है तो सभी को मराठी सीखनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की भाषा है। अब देवेंद्र फडणवीस अपना रुख पहले ही साफ कर चुके थे, लेकिन आदित्य ठाकरे ने जबरन विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस को मराठी दुश्मन करार दिया और पूरे महाराष्ट्र से और मराठियों से माफी मांगने के लिए कहा। अब आदित्य ठाकरे ने इस बात को लेकर काफी देर तक हंगामा किया। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी विधानसभा में कहा कि मुंबई में रहने वालों को मराठी सीखनी ही चाहिए। भैयाजी जोशी के इस बयान से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सरकार की तरफ से और शासन की तरफ से साफ कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। यहाँ पर सभी भाषा का सम्मान किया जाता है। जो खुद की भाषा से प्यार करता है वही दूसरे की भाषा का भी सम्मान करता है। शासन की भूमिका पक्की है, शासन की भूमिका मराठी है। और देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर कहा कि मुझे बार बार इस मामले में सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर सफाई मांगनी है तो जिन्होंने बयान दिया है उनसे मांगे, मुझसे नहीं, क्योंकि ये बयान मैंने नहीं दिया और मैं पहले भी क्लियर कह चुका हूँ कि मैं इस बयान का किसी भी कीमत पर सपोर्ट नहीं करता और वापस से कह रहा हूँ कि मैं इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अब देवेंद्र फडणवीस की ये बात सुनकर, ये जवाब सुनकर आदित्य ठाकरे की बोलती पूरी तरह बंद हो गई, क्योंकि अब आदित्य ठाकरे के पास बोलने को कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि फडणवीस ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया। अब आदित्य ठाकरे या फिर शिवसेना यूबीटी नेता ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने भी मांग की कि मराठी भाषा और मुंबई का अपमान करने वाले भैयाजी जोशी को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। लोढ़े ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा का हमेशा से मुंबई से द्वेष रहा है और इस विचारधारा के लोग लगातार मुंबई और मराठी के महत्व को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और भैयाजी जोशी का ये बयान इसका साफ साफ उदाहरण पेश कर रहा है। अब हालांकि यहाँ पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाया, लेकिन कांग्रेस ने भैयाजी जोशी से माफी मांगने को कहा, लेकिन आदित्य ठाकरे विधानसभा में जबरन फडणवीस को माफी मंगवाने के लिए मजबूर करते रहे। इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे ने तो ये भी आरोप लगाया कि बाहर से लोग हमारे राज्य में आते हैं और यहाँ पर बस जाते हैं और फिर हमें ही गालियाँ देते हैं। अब फडणवीस को ये सब कुछ कहने का आदित्य ठाकरे का क्या मतलब था, ये समझ से बाहर है, क्योंकि फडणवीस बार बार क्लियर कर चुके हैं कि वो भैयाजी जोशी के इस बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं है और मराठी भाषा को वो पूरे महाराष्ट्र की
भाषा करार दे चुके हैं। लेकिन फिर भी आदित्य ठाकरे जबरदस्ती भैयाजी जोशी के बयान में फडणवीस को लेकर आए, जबरदस्ती फडणवीस को मराठी दुश्मन तक कह दिया। तो आपको क्या लगता है, आदित्य ठाकरे का ये रवैया थोड़ा इनमेच्योर है? क्योंकि जिसने बयान दिया है माफी उससे मंगवानी चाहिए, ना कि देवेंद्र फडणवीस से। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो औरंगजेब की तारीफ करने पर चौतरफा घिरे समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र में अबू आजमी के बयान पर बीजेपी और शिवसेना के साथ ही उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया था। अबू आजमी के खिलाफ एक नहीं बल्कि 2 FIR दर्ज की गई है और अबू आजमी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की गई। यहाँ आपको बता दें कि अबू आजमी मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से चौथी बार चुने गए हैं। अबू आजमी ने अपने बयान में कहा था कि औरंगजेब निर्दयी शासक नहीं था। अब इस बयान के तूल पकड़ने पर उन्होंने अपने बयान के पीछे इतिहासकारों का हवाला देते हुए माफी भी मांगी थी। लेकिन औरंगजेब की तारीफ करने पर अबू आजमी बुरी तरह घिर गए। हर तरफ उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने तो अबू आजमी का परमानेंट हमेशा के लिए निलंबन करने की मांग की है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने विधानसभा से अबू आजमी को हमेशा के लिए निलंबित करने की मांग की है और पहली दफा विधानसभा में ऐसा हुआ है कि उद्धव ठाकरे का समर्थन करने के लिए देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी खड़े हो गए। सभी ने मिलकर अबू आजमी का परमानेंट स्थायी तौर पर विधानसभा से निलंबन करने की मांग को सपोर्ट कर दिया। अब यहाँ बता दें, फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा से अबू आजमी का निलंबन पूरे सत्र के लिए किया गया है। 3 मार्च से शुरू हुआ बजट सत्र 26 मार्च तक चलेगा और अब निलंबन की कार्रवाई के बाद अबू आजमी विधानसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले पाएंगे। यानी कि फिलहाल 26 मार्च तक तो अबू आजमी का निलंबन किया गया है। अबू आजमी के ऊपर विधानसभा के स्पीकर ने परिसर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस मुद्दे पर अभी अबू आजमी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अबू आजमी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। उनके बयान पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर बीजेपी ने भी कड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। शिंदे और बीजेपी के अलावा कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी अबू आजमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। यहाँ आपको बता दें कि अबू आजमी द्वारा औरंगजेब का महिमा मंडन किए जाने पर कांग्रेस ने कहा कि वो बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वटेदीदार ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि मूल मुद्दों पर चर्चा न हो सके। अबू आजमी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के बाद भी ये मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। बीजेपी नेता और मंत्री नितेश राणे ने मांग की है कि ऐसे मामले में सिर्फ निलंबन से काम नहीं चलेगा, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं उद्धव ठाकरे की उस मांग का समर्थन करता हूँ जिसमें उन्होंने स्थायी तौर पर पूरे 5 साल के लिए अबू आजमी के निलंबन की मांग की है। यानी कि यहाँ पर अबू आजमी के बयान को लेकर जो सियासत गरमा रही है, उसके बीच उद्धव ठाकरे का समर्थन करने के लिए बीजेपी आकर खड़ी हो गई है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी खड़े हो गए। औरंगजेब की तारीफ करने पर अबू आजमी भले ही खुद फंस गए, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे की चांदी नजर आ रही है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि उद्धव ठाकरे की मांग पर फडणवीस, शिंदे और अजित पवार का सपोर्ट मिला है, समर्थन मिला है। तो फिलहाल तो अबू आजमी का इस सत्र के लिए निलंबन कर दिया गया है, लेकिन सभी की मांग है कि उनका पूरे स्थायी तौर पर निलंबन किया जाए, पूरे 5 साल के लिए निलंबन कर दिया जाए। अब देखना होगा कि विधानसभा स्पीकर इस मांग पर क्या फैसला लेते हैं। क्या वाकई में अबू आजमी का 5 साल के लिए निलंबन कर दिया जाएगा या फिर सिर्फ बजट सत्र तक के लिए उन्हें कार्रवाई से बाहर रहने का आदेश मिलेगा? तो आपको क्या लगता है, क्या अबू आजमी ने वाकई में औरंगजेब का महिमा मंडन करके बहुत बड़ी गलती की है या फिर इस मौके को भुनाने में उद्धव ठाकरे काफी भाग्यशाली नजर आ रहे हैं? तो आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।